It regulates scheduled commercial banks in our country, and it regulates money market. Who is your role model? Sir, my role model is Rafael Nadal. Why? Sir, because his career has always been prone to injuries, but he always comes back from the injuries and wins titles again. I like his fighting spirit. So, राफेल नडाल को आप क्यों मतलब रोल मॉडल मानते हो? इंटरेस्ट है टेनिस में या फिर उसके पर्सनालिटी और उसके? सर, बहुत टेनिस एंड हिज फाइटिंग स्पिरिट. आपकी स्ट्रेंथ क्या है? Sir, I am tech savvy and I am learner. I have a quest for knowledge. आज आप घर से यहाँ आए हो, रास्ते में आपने कुछ सीखा है? इस पर्टिकुलर तो सर कुछ नहीं है सर. लास्ट 2 दिनों में कुछ सीखा हो? सर, आपके मेंस एग्जाम से कोई एक लर्निंग? सर, इससे एक पता चलता है कि जैसे प्रीलिम्स मेरा इतना 6-7 बार निकला नहीं, और इसमें आता है कि डिटर्मिनेशन चाहिए, परसेवरेंस चाहिए, तभी जाकर हम मेंस क्लियर करते हैं. तो एक स्टूडेंट को लगा रहना चाहिए इस पे. ही शुड वर्क हार्ड. वीकनेस क्या है आपकी? सर, I do over self-criticism. So basically, it is a positive trait for many others, but मेरे सर ये नेगेटिव है because मैं कभी ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसाइज करता हूँ, जिसके कारण मैं डीमोटिवेट कर देता हूँ. लेकिन मैं इसे इम्प्रूव कर रहा हूँ एक पॉजिटिव ट्रेट के अकॉर्डिंगली. कैसे इम्प्रूव कर रहे हो? सर, जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा. वही जैसे पिछले साल मैंने 6 प्रीलिम्स दिए, मैं couldn't clear even single पेपर. सो मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे इसे पॉजिटिव में लेना चाहिए, और आई शुडंट डीमोटिवेट माई सेल्फ लाइक दैट. सो आई लर्न फ्रॉम दैट. आप एज ए पीओ ज्वाइन होना चाहते हैं ना? यस सर. तो एज ए पीओ जब आप ज्वाइन होना चाहते थे, यू नो कि आप में कुछ लीडरशिप स्किल होना चाहिए. यस सर. तो आप कोई ऐसा टाइम बता सकते हैं मुझे जिस टाइम पे आप में लीडरशिप स्किल थी? कोई एक इंसिडेंट जो आपके लाइफ में हुआ, या फिर कुछ हैपनिंग जिसमें आपने पोर्ट्रेट किया अपने आप को एज ए लीडर? सर, जैसे मुझे अभी तो एक ही पता है, बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था मेरा. वहाँ पे जैसे हमारा स्कूल था, वहाँ पे 5-6 के स्टूडेंट्स थे, स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे थे. तो एक तरह मैं लीडर था उनका, क्योंकि आई वॉज प्लेइंग बेटर एट दैट टाइम. सो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उनको सब बताया कि आपने कौन सा मैच में कैसे खेलना है, एंड आई थिंक आई कोऑर्डिनेटेड वेल. ओके, ग्रेट. आप प्रेशर सिचुएशन में कैसे डील करते हो? कभी आपने फील किया कोई प्रेशर सिचुएशन? यस सर, मेनी टाइम्स. कोई एक मुझे इंसिडेंट बता दो, आपने डील कैसे किया? सर, पहले तो जैसे कॉलेज में जब मैं आया था, मेरी स्कूल की बैकग्राउंड ऐसी थी कि मैं पंजाब बोर्ड से था, बाकी के सीबीएसई के थे. लेकिन हमारी काफ़ी प्रेजेंटेशन होती थी, तो मुझे तो पहले 1-2 बार आई थिंक मेरा मजाक भी उड़ा, क्योंकि मैं बोल नहीं पाता था. लेकिन बाद में समझ आया कि ठीक है, अब 2-3 बार हो चुका है, तो हमें उसकी आदत पड़ चुकी है. लेकिन फिर उसके बाद मैंने प्रेशर को मैं झेल पाया. मैंने फिर प्रेजेंटेशन भी दी अच्छी, खड़े होके वहाँ पे. गुड. व्हाट इज मुद्रा? सर, इट इज अ रीफाइनेंस एजेंसी. सर, ये बेसिकली जो लोन देती है माइक्रो एंटरप्राइजेज होती हैं, उनको लोन्स देती हैं अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. सो इसमें 3 कैटेगरीज हैं: शिशु, किशोर, तरुण. सर, शिशु में जो लोन होता है वो अप टू 50,000 होता है, एंड किशोर में सर 50,000 to 5 लाख, एंड अप टू 10 लाख में तरुण है. किनको ये रिफाइनेंस करते हैं? सर, जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, लाइक शॉपकीपर्स, उनके लिए.
आपको स्विफ्ट के बारे में पता है? Yes, sir. Sir, SWIFT stands for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Sir, ये बेसिकली एक बैंक्स का नेटवर्क है, व्हाट्सएप कह सकते हैं. सर, इसमें पहले कंफर्मेशन होती है कि आपने ट्रांजैक्शन के लिए मैसेज वेरीफाई हो चुका है, आप हमें पैसे भेजने हैं इतने. सो इट हेल्प्स फैसिलिटेट बेटर ट्रांसफर ऑफ फंड्स इंटरनेशनली. वो जो डिटेक्ट करने के लिए कितने वर्ड का कोड होता है इसका? सर, ये तो या तो 8 का होता है या 11 का, 8 और 11 अल्फान्यूमेरिक कोड. तो अभी इसका पिछले 2 दिन में कहाँ पे यूज हुआ है? सर, इसका यूज रशिया को जैसे बैन कर दिया गया स्विफ्ट कोड से, तो वहीं पे हो रहा है. ये जो सरफराजी एक्ट है उसके बारे में बताओ. सर, ये बैंक्स को पावर देता है कि आप जो भी कोई डिफॉल्टर है उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर सकते हैं विदाउट आस्किंग जुडिशरी. यस सर. What is white label ATM? सर, इसमें जो एटीएम्स होते हैं वो एनबीएफसी इंस्टॉल करती हैं, उनका ही लोगो होता है. यस. Okay. What is the difference between lien and pledge? सर, जो लियन है उसमें अगर डिफॉल्ट होता है पेमेंट, अगर बैंक ने लोन प्रोवाइड किया और जो बोरोवर है उसने पेमेंट नहीं की, तो उसकी जो सिक्योरिटीज हैं कोलैटरल सिक्योरिटी, उसको सेल नहीं कर सकते बाद में. लेकिन जो प्लेज है उसमें हम सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हैं लाइक गोल्ड, मशीनरी. लेकिन लियन में जो मार्कशीट होती है उसको फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं उसको हम सेल नहीं कर सकते आगे. और कोई डिफरेंस? सर, लियन में फर्क है डेफिनेशन में कि when bank provides loan against movable securities and in paper form, Okay. and in pledge immovable securities like gold, machinery. मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है? सर, मनी मार्केट आरबीआई कंट्रोल करता है एंड इट इज फॉर 1 ईयर, एंड जो सर कैपिटल मार्केट है वो सेबी कंट्रोल करता है एंड इट इज फॉर मोर देन 1 ईयर. सर ने भी इस ये क्वेश्चन किया था. वंस अगेन मैं वो आपसे कर रहा हूँ कि आपको अगर इस जॉब से बेहतर जॉब मिला, ऑफर हुआ, तो आप क्या करोगे? सर, मैं नहीं करूँगा. क्या करोगे? मतलब ये जॉब नहीं करोगे या फिर वो बेहतर जो ऑफर मिलेगा वो नहीं करोगे? सर, उसकी पहले मैं पूरी डिटेल्स होगी ना, जैसे देखूंगा. मैं आपको एक डिटेल्स क्लियर कर रहा हूँ. जैसे आप अभी IBPS PO, आपको ऑफर हो गया, आपने इंटरव्यू दिया, आपने क्रैक कर दिया, आपकी ज्वाइनिंग है. आफ्टर 6 और 7 मंथ 8 मंथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की PO के लिए वैकेंसी आई. आपने उसका साइमल्टेनियसली एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, क्रैक किया. अब आपको इन दोनों चीजों में देखना पड़ेगा. पहले तो IBPS PO हो, आप IBPS के अंदर हो. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है, बट RBI मैंडेट रखता है वो भी. सैलरी में आप बहुत ज्यादा डिफरेंस सैलरी में भी आपको मिलेगा. देयर इज मेबी 25-30,000 एक सेंट्रल गवर्नमेंट का टैग उसके साथ मिलेगा. तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? सर, मैं यहीं पे जॉब करूंगा क्योंकि सर एक स्टेबिलिटी भी होता है कि हमने इतने साल यहाँ पे काम किया है. नहीं, मतलब मैं सिर्फ 6-7 महीने की बात कर रहा हूँ. Okay, 6-7 विदिन वन मे बी एक ऐसा सिचुएशन है कि वो आफ्टर 1 ईयर भी ऐसा हो सकता है. सो वी कंसीडर कि आप एटलीस्ट कुछ टाइम दोगे हमारे साथ. तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? सर, मैं बैंक के साथ रहूंगा जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ पहले से. वहीं पर वहीं पे रहूंगा. भले से आपका सैलरी कम हो फिर भी. यस सर. एकोमोडेशंस वगैरह भी कम हो फिर भी. यस सर. आप अपने थोड़े एजुकेशन के बारे में बताएं, जो कि आपका हायर एजुकेशन था, बीकॉम था. बीकॉम. क्या परसेंटेज रही थी उसमें, क्या था, कैसा आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आपने ग्रो किया या फिर
मतलब वाइस वर्सा रहे? सर मेरा प्रीटी एवरेज था, जितना अभी 68 है। किसी में सर 71 थे, तो किसी में कम भी हो गए थे, 62%, 63। सर इसमें मैं हूँ। ओके, आफ्टर योर बीकॉम व्हाई यू वांट टू जॉइन द बैंकिंग सेक्टर, और आपको क्या लगता है कि वहां से आपकी कौन सी चीजें बेनिफिशियल होगी हमारे लिए? आपका बीकॉम होना हमारे लिए क्या बेनिफिशियल होगी? सर जो कुछ टर्म्स होती हैं हमने कॉमर्स में पढ़ी होती हैं, बीकॉम में जैसे सर इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड सर जैसे हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, चेक हो गया सर, इसकी पहले से नॉलेज होती है तो हम वो रिलेट कर सकते हैं बैंकिंग में कि ये टर्म हमने पढ़ी हुई है, तो हमें इसको ज़्यादा अडेप्ट करने में दिक्कत नहीं होगी आगे। तो वो रिलेटेड है कुछ टर्म्स बैंकिंग से। तो चेक कितने काइंड ऑफ होते हैं? सर 5 और 6। 5 और 6? सर मतलब आप पूछ रहे हैं बता रहे हैं? नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन आई कैन एक्सप्लेन। 5 और 6 जो भी है, आप मुझे सिर्फ नाम बता दो। सर एक बियरर चेक होता है, एंड एक ऑर्डर चेक, एंड वन इज फर्स्ट डेटेड चेक, एंड वन इज अनदर इज स्टेट चेक, एंड लास्ट वन आपने क्या बोला? स्टेट। सॉरी सर। वो लास्ट वाले का कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो? यस सर, नॉर्मली जो चेक की वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ्स के लिए होती है, लेकिन अगर कोई चेक बैंक के पास 3 मंथ्स के बाद प्रेजेंट करता है तो वो चेक इनवैलिड हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड स्टेट चेक। एंड आपका ग्रेजुएशन किस ईयर में हुआ? 2018? 2020 नाउ 22, Yes, sir. so 4 years. इस बीच में आपने क्या किया? Sir, after 2018, I started preparing for UPSC, but I was not getting good results. So I shifted my focus on banking sector and started to become a banker. Do you have any plan for further education? No, sir. Okay. आपने कॉमर्स लेने के बाद भी नहीं सोचा कि आपको मास्टर डिग्री इसका करना Yes, चाहिए? sir. कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? सर मैं वही स्टेबल जॉब ढूंढ रहा था कि गवर्नमेंट जॉब लाइक रिस्पेक्टेबल पोजीशन हो। तो पहले तो यही दिमाग में आ रहा था, उसके लिए मैंने फिर देखा कि आगे ग्रेजुएशन इसकी क्वालिफिकेशन है, तो फिर आगे मैंने कुछ किया नहीं, एंड दैट वाज माय मेन ऑब्जेक्टिव। तो आप मतलब मेनली ग्रेजुएशन के बाद आप गवर्नमेंट जॉब ही सर्च कर रहे थे? मतलब यस इसमें सर, exam गवर्नमेंट दिया जॉब। है। तो मेनली बैंकिंग में इंटरेस्ट था आपका या फिर और किसी एग्जाम में आपने ट्राई किया था? सर पहले यूपीएससी में किया था सर, बिकॉज सर मैं थोड़ा सा जैसे शाय हूँ, तो मैं एक ऐसा सेक्टर ढूंढ रहा था जहाँ पे मैं खुद की ग्रोथ भी कर सकूँ, कस्टमर के साथ इंटरेक्शन हो मेरा, ताकि मैं अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ भी कर सकूँ। तो आप बोल रहे हैं कि आप शाई हैं थोड़ा सा, और फिर आप बैंक में कैसे वर्क कीजिएगा? बिकॉज बैंक में तो ऐसे लोग जो की इंटरेस्टेड रहे। सर दैट्स व्हाई आई जॉइन बैंकिंग सेक्टर, सो दैट आई कैन ग्रो माय सेल्फ। अच्छा, मतलब आप अपने उस चीज को जो आपकी साइलेंस है उसको हटाने के लिए आप उस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। चलो आप कुछ बताओ कि आप बैंकिंग सेक्टर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर it offers tremendous growth opportunities, like sir from officer level to you go branch manager, like assistant general manager. So it gives various opportunities to the officers to go to the respectable position and work for that organization. That was the main reason, sir. आप अपने आप को आफ्टर 5 years कहाँ देखते हैं? Sir, over the next few years, I want to learn as much as possible about the banking services and possibly move into a position with a higher responsibility. Okay, sir. बैंकिंग में स्लो डाउन हुआ है, व्हाट आर इट्स कॉजेस एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस? सर पहला रीजन तो है कि जो फिनटेक है उनसे कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है सर, बिकॉज दे प्रोवाइड
better customer services. So like one card है. So they offer many premium offers on credit cards. So they are giving tough competition to banks. So second is blockchain and decentralized solutions. They are replacing most banks. So because it is instant transfer money, so person think that they are easy to use and there is a transparency. That's why they are the two main reasons. Banking. ये डीमैट अकाउंट क्या है? सर डीमैट अकाउंट जो हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती हैं, शेयर्स हो गए, इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करके रखता है. इसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो मैंडेटरी होता है? सर पैन कार्ड. यूनिट बैंकिंग और ब्रांच बैंकिंग में क्या डिफरेंस है? सर जो यूनिट बैंकिंग है वो एक अपने जो बैंक है उसको एक्सपेंड करती है फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर यूनिट. बट सर जो ब्रांच बैंकिंग है वो अपने एक बैंक को एक्सपेंड करती है थ्रू इंक्रीजिंग इट्स ब्रांचेस ऑल ओवर द प्लेस. ओके, कहाँ पे ये मतलब फेमस है ब्रांच बैंकिंग? सर जो यूनिट बैंकिंग है वो सर फॉरेन कंट्रीज लाइक सिटी बैंक हो गया फॉर एग्जांपल. इंडिया में ब्रांच बैंकिंग फेमस है. व्हाट इज मोरल हैजर्ड? सर मोरल हैजर्ड एक तरह का रिस्क होता है जो बैंक की खुद की गलती के कारण होता है, लेकिन आरबीआई को कवर करना पड़ता है इसके. सर बिकॉज दे टेक रिस्क, दे थिंक दैट दे आर टू बिग टू गेट फेल्ड, सो उनकी खुद की गलती होती है तो आरबीआई को बीच में कवर करना पड़ता है. कितने बैंक हैं हमारे डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक में? सर एज ऑफ नाउ देयर आर 3 डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स. क्या नाम है? सर एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? Sir, it is a signed and transferable document which specifies a particular amount to be paid upon an agreed upon time. इसका एग्जांपल दीजिए जरा. Sir, bill of exchange हो गया, promissory note, check. Why these instruments are called as negotiable? What is the meaning of the term negotiable? Sir, ये आगे किसी को endorse कर सकते हैं. Okay. Open check क्या होता है? Sir, a check is open when it is possible to get in cash over the counter. What are your hobbies? Sir, I love watching tennis. बस एक ही हॉबी है Yes, sir. और कोई हॉबी नहीं है. That's I think ये हॉबी आपको हैप्पी फील करवाता होगा. Yes, sir. तो अगर टेनिस के लाइव मैचेस नहीं चल रहे हो फिर क्या करोगे आप? सर फिर थोड़े के लिए सोशल मीडिया चला लेते हैं, फेसबुक, यूट्यूब. What are the role and responsibilities for this job? You think this year क्या आप सोचते हो? Sir, if I get selected as a PO, I think PO has to verify the work done by clerks, subordinates, and sir, PO works for the benefits of the bank and by making schemes aware to the customers, and sir, PO gives loan to the customers, issues debit and credit cards, etc. IBPS के बारे में आपको कुछ आइडिया है? IBPS सर एक बैंकिंग जो एग्जाम्स होते हैं उसको कंडक्ट कराता है, बस इतना. उन्नत भारत अभियान योजना के बारे में कुछ पता है? नो सर. ओके ठीक है. थैंक यू सर. सो अच्छा
मतलब प्रीवियस डे से तो काफी अच्छा है आपका, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हमें नजर आया। सर इसमें वो ना क्वेश्चन में जैसे एयर इंटरफेरेंस हुई थी ना यहाँ पे बीच में, मेरा ध्यान है थोड़ा इधर उधर, तो मैं सुन नहीं पा रहा था अच्छे से। हाँ, मैं समझ बस वही हो गया, रहा था। कोई बात नहीं। बट आपके जो मेनली जो देखा गया, मतलब मुझे तो लग रहा था कि आप मतलब प्रीवियस 3-4 दिन से प्रीवियस जो 3 वॉक था उसमें आपने जानबूझ के थोड़ा अपने आप को पीछे रखा, बट आज तो मुझे लगा कि ठीक, मतलब एवरीथिंग इज फाइन। आपने क्वेश्चनों को अच्छे से हैंडल किया, सारी चीजों को, और आई थिंक आपने एक वो होता है ना, मतलब बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट लिया है। मे बी आपके लुक अटायर वो चीजें भी है, आपकी कॉन्फिडेंस भी आज बहुत ज्यादा थी। सो आई थिंक आपका मॉक इंटरव्यू कब है? वेडनेसडे को। यस बस कल के दिन टेस्ट कीजिए और प्रिपरेशन पूरी है। एक बार आज रात थोड़ा सा गो थ्रू कर दीजिएगा क्वेश्चंस, ओके सर। CRR, SLR, रिपोर्टेड, ठीक है, ये सारी चीज देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन, मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग के बारे में कोई आप डिफरेंस बता पाएंगे? सर नेट बैंकिंग में एक बार देख लेना है, उसको पढ़ लेना, मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग में, ठीक है, कोई डिफरेंस है कि नहीं। बाकी उन्नत भारत अभियान एक बार देख लेना, ओके सर। क्योंकि ये बैंकिंग इंडस्ट्री से ये मेनली जो रूरल बेल्ट को डेवलप करने के लिए सारे जो डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस है, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया और जो भी है, वो सारे मिलके उसमें बहुत सारी भागीदारी दे रहे हैं। तो ये एक बार देखना। बाकी आई थिंक आपकी प्रिपरेशन पूरी है और इसी तरीके से जाएंगे तो कोई आपकी मतलब एज ए PO आप रिक्रूट हो जाएंगे। IBPS के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स नॉलेज एक बार पढ़ लेना, पूछने के चांसेस कम है, बट पूछ सकते हैं, बिकॉज थ्रू द IBPS आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। चेयरमैन और डायरेक्टर का नाम देख लेना। मैंने बताया था पहले, बात याद है? हाँ, और डायरेक्टर हरिदेश कुमार। जैसे मैंने जो IPS का पूछा, अगर आप बता सकते थे इनके चेयरमैन ये हैं, तो वो आपका ज्यादा ऐड ऑन होता चीजें। जो लोग आपके इंटरव्यू लेने आ रहे हैं किसी भी बैंक के लिए, वो चाहते हैं कि आप उस बैंक में कितनी देर काम करोगे। अगर आप कहोगे कि मैं साल के बाद वहां चला जाऊंगा, 2 साल के बाद वहां चला जाऊंगा, तो वो कहेंगे यू आर नॉट यूजफुल हमारे बैंक के लिए। दे वांट कि आपको अगर वो रख रहे हैं, उसके बाद आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको कुछ साल के लिए, ताकि उस बैंक को आप सर्व कर सको। अगर आप 2 साल के बाद मतलब शेड हो जाओगे कि मैंने क्या करना क्या नहीं करना, तो वो आपको फिर सिलेक्ट नहीं करेंगे कि यू आर नॉट ए यूजफुल पर्सन इन द लॉन्ग रन उनके लिए, उनके बैंक के लिए। एज ए PO वो कैसे आप बनाओगे जब आप खुद ही स्टेबल नहीं हो, तो बैंक के बारे में कैसे सोचोगे। सो आपका जो है अनडिस्प्यूटेड जो आपका जो ध्यान होना चाहिए कि मैंने इस बैंक में ही काम करना है, मुझे जहां मर्जी शिफ्ट कर दो। सो वो चीज को एंगल सोच के, अपना पर्सनल नहीं, जो लोग आपके इंटरव्यू ले रहे हैं आप चाहते हैं कि उस बैंक के साथ आप काम करो, छोड़ के नहीं जाओ उनको, तो वो सोच के आपको आंसर करना है। ठीक है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी तो इस बार बहुत ही अच्छा था आपका, लगभग सारे क्वेश्चन आंसर जो है बता दिए। सिर्फ स्मॉल बैंक और फाइनेंस बैंक का जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो अगर पूछे तो एक लाइन में बता सकते हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक जो भी है, तो उसका मकसद वही है, स्मॉल फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब जहाँ पे बड़े बड़े बैंक पहुंच नहीं पाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तो वहीं पे जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक। बड़े बैंक एस्टेब्लिश करने में वहाँ पे 10-12 स्टाफ होगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक 2-4 लोगों से चल सकता है। पेमेंट बैंक तो किसी भी दुकान से भी चल सकता है। किसी गांव में अगर बड़ा कोई बैंक नहीं है और हमें जो है देश के सरकार को पैसा चाहिए, तो वो किसी मोबाइल रिचार्ज की दुकान में जाके पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, ठीक है ना। तो मकसद वही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक को जो है एस्टेब्लिश किया गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन। और कमिटी का नाम भी आपने जो है सही बताया, बट थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क था आपका, है ना, क्वेश्चन मार्क शायद जो है बोल के बताए थे। बाकी जो है आपका सही है, ठीक है, बाकी सारी चीज जो है आपका सही है। बेटरमेंट जो है वो नजर आया, इम्प्रूवमेंट काफी इम्प्रूवमेंट आपने नजर आया। The flow was better.
सर वो जो आपने क्वेश्चन पूछा था मैं पहले वहाँ से डिमोटिवेट हो रहा था, लेकिन मैंने आपकी बात मुझे याद आई जब सर ने क्वेश्चन पूछा था ना एक, हाँ मुझे वो लगा मैं तुम्हें उसमें अभी बता, मेरे माइंड से स्किप कर दिया। मैं उस चीज को मतलब मैं नोट डाउन कर रहा था कि वो तुम्हारे पॉजिटिव था, कि मतलब मैं समझ गया था कि यहाँ के बाद तुम्हारा फिर से खराब होना चाहिए, बट तुमने उसको टैकल कर दिया। ऑल्दो तुमने इंटरव्यूअर को सेटिस्फाइड उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं किया होगा, बट ओवरऑल जैसे तुमने फिर से उसको ना ये कर दिया कि टेक ओवर कर दिया चीज को, वो आपने एक अच्छी चीज सीखी है। ऑल ओवर देखो मेनली कुछ क्वेश्चंस आपको आते होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होंगे आते हुए मे भी वहां पर स्किप हो जाए, ठीक है, एज पर सिचुएशन बेस्ड। बट आपको ये तरीका है कि आपको कभी मतलब अपने फेस पे वो चीज नहीं दिखाना है, तो आज ये आपका काफी बेहतर रहा, मतलब वो चीज दिखा कि मतलब उस पर आपने वर्कआउट किया है काफी। हाँ, इस पूरे मॉक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वही था, जब उस क्वेश्चन को आपने सेटिस्फाई नहीं कर पाया फिर भी आपका मोरल नहीं गिरा, उसके बाद भी क्वेश्चन काफी बैक टू बैक आपने फेस की। ओवरऑल इस इतने मॉक के दौरान जितने क्वेश्चन हमने पूछे इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर कुछ एक्सेप्शंस निकलते हैं तो वो एक्सेप्शंस हो गए, उनके आंसर नहीं भी दोगे तो चलेगा, बट जितने क्वेश्चन का आंसर दो वो काफी मतलब इसी तरीके से कॉन्फिडेंस में दो, आपका काफी मतलब नाउ टुडे आप लग रहे हैं प्योर जैसे, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, फाइन, अच्छे से लिखिए, अच्छे से रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, नींद पूरा कीजिए और जाइए परसों के लिए इंटरव्यू दीजिए और हमें जरूर फीडबैक बताइएगा कि किस तरीके से इंटरव्यू आपका फ्लो ऐसे चलना चाहिए, ठीक है ना। थैंक यू सर। ओके।